सो स्टूडेंट्स, आज मैंने ये सैंपल लिया है। ये एग्ज़ाम लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसकी कॉपी का ये सैंपल है, जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। मतलब जहाँ पे आपको वर्णनात्मक रूप से लिखना होता है, लंबा लिखना होता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उस कॉपी का ऊपर का कवर पेज है। तो ये आपको भरना कैसे है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ये ऊपर जो ओएमआर लगा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको कैसे भरना है। कई बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ये कॉपी भरने में। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कहाँ कौन सा सेक्शन पहले भरा जाएगा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए, तो सबसे पहले इस पार्ट को देखेंगे कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो आपका कक्षा मतलब आपकी जो क्लास होगी उसको भर देंगे, बीए बीकॉम जो भी होगा, भाग जिस भाग में है आप, परीक्षार्थी जो भी। अब यहाँ पे बात होगी कि वर्ष सेमेस्टर है कैसे भरा जाएगा। तो आप मान लीजिए प्रथम वर्ष में है तो आप भरेंगे 1 यहाँ पे, ठीक है। और गोला इसके जस्ट नीचे जो आप सर्किल करेंगे इसके जस्ट नीचे। सेमेस्टर मान लीजिए आपका पहला है तो आप क्या भरेंगे, फर्स्ट, और इसके जस्ट नीचे उस नंबर को काला कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र कोड जो भी है, जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5, तो अब 1 के नीचे 1 भरना है, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4 और 5 के नीचे 5। मतलब जो नंबर आपने ऊपर लिखा उसी को नीचे भरते जाना है। जैसे 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4 और 5 के नीचे 5। मैंने एक एग्जांपल दिया है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो भी है, जैसे मान लीजिए अब ये वाला सेक्शन आपको यहाँ पे नहीं भरना है। देखिए लिखा है ना, परीक्षक द्वारा प्रश्न संख्या के अनुसार प्राप्तांक, यहाँ पे प्राप्तांक वगैरह भरा जाता है। ये सारी चीजें परीक्षक द्वारा भरी जाती है, ये आपको नहीं भरना है। अब यहाँ पे आते हैं, ये परीक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा, स्टूडेंट द्वारा भरा जाएगा। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक ऐसे मान लिया 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 1, ये है, मैंने ऐसे ले लिया रैंडमली कुछ भी नंबर। अब यहाँ पे सिंपली भरना है 9 के नीचे 9, देखो 9 के नीचे 9 यहाँ पर है, ऐसे सर्किल करेंगे। 8 के नीचे जो 8 का सर्किल होगा उसको, 7 के जस्ट नीचे जो सर्किल होगा वही, 6 के नीचे जो 6 का सर्किल करेंगे, 5 के नीचे जो 5 लिखा है उसमें सर्किल करेंगे, 4 के नीचे 4 जो लिखा है उसमें सर्किल करेंगे, 3 के नीचे 3 में सर्किल करेंगे, 2 के नीचे 2 में सर्किल करेंगे, 1 के नीचे 1 में सर्किल करेंगे और 0 के नीचे 0, वैसे ही 1 के नीचे 1 पे सर्किल, 0 के नीचे 0 पे सर्किल और 1 के नीचे 1 पे सर्किल। ऐसे करके हम भरेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ये मार्कशीट कैसे भरी जाएगी। जो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, जो लिखित होता है, जिसमें लंबा आपको क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं और आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, उसकी कॉपी है ये, सैंपल कॉपी है ये, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इधर का भी ऐसे भर लेंगे, यहाँ पर भी ऐसे भरेंगे, बाकी रहिए। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर भी आप एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे इन्विजिलेटर होता है। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होगी तो आपको गाइड कर देंगे, आपको गलत नहीं भरना है, वो आपको गाइड कर देंगे। आप पूछेंगे वो गाइड कर देंगे कैसे भरना है, ठीक है। तो ये बात रही, ये जो आपका पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव लेवल पे होता है जो। अब जाहिर सी बात आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर होता है उसमें 5 पेपर जो होते हैं, बीए बीकॉम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो 5 पेपर उनके होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। मतलब उनको लंबा लिखना होता है। 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करने होते हैं। और एक क्वेश्चन होता है को करिकुलर का। सभी को पता होगा आप लोगों को कि जो को करिकुलर का पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब आपको वहां पे एक बुकलेट दे दी जाएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लो ये बुकलेट है, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए होंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं, किसी बुकलेट में ही टिक कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है।
ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्या है मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन बुकलेट। तो ये क्वेश्चन पेपर को आपको क्वेश्चन नंबर पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन नंबर दिया है, और उसके बाद जो आपकी OMR शीट होगी, मैंने ये सैंपल ले लिया है डाउनलोड करके गूगल से, तो ये सैंपल है। तो जो आपको OMR में जो क्वेश्चन होगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मान लो 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, तो वहां पर आपको जो बुकलेट होगी, क्वेश्चन बुकलेट होगी, जहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उससे आपको क्वेश्चन उठाना है और भरना कहाँ पर है, OMR शीट पे। कहाँ पे भरना है, OMR शीट। जैसे मान लीजिए मैंने सैंपल के लिए रखा है OMR शीट, इस पे जाके भरना है, यही चेक होती है एग्जाम में जाके। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, ऐसी सीट नहीं होती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी, उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पर आपको भरना कैसे है, जो गोले काले करने हैं, जो सर्किल भरना है वो कैसे भरना है, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 30 तक, फिर उसके बाद 60 तक, ऐसे ही भरा जाता है वहां पे। तो कैसे भरना है, जैसे मान लीजिए आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट थी, ये जो क्वेश्चन बुकलेट थी, इस पे से आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है, आपने वहां से क्वेश्चन देखा, और जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, तो आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसके सामने बी ऑप्शन आप सर्किल करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, तो आप दूसरे क्वेश्चन के सी ऑप्शन के सामने सही कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन के आगे मान लीजिए वो भी सी ऑप्शन सही है, तो आप सी पे गोला करेंगे। चौथे क्वेश्चन के डी ऑप्शन सही है, तो चौथे क्वेश्चन के डी ऑप्शन पे सही करेंगे। तो मतलब आपको बुकलेट जो होगी, क्वेश्चन बुकलेट जो आपकी होगी, उस क्वेश्चन बुकलेट से आप क्वेश्चन छांटेंगे, ठीक, और उसका आंसर ये जो OMR शीट होगी उस पे भरेंगे। जाहिर सी बात है कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, कुछ बच्चे थर्ड सेमेस्टर पे होंगे, उनके 5 पेपर तो जो BA BCom में है, उनके 5 पेपर तो डिस्क्रिप्टिव होंगे, मतलब आपको लंबा लिखना पड़ेगा, विस्तृत रूप से लिखना पड़ेगा। पर जो आपका एक को करिकुलर का पेपर होता है, वो क्या होता है, MCQ बेस्ड होता है, उस पे MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन उसके रहेंगे, और उसमें से आपको एक ऑप्शन सही चूज करना होगा। तो उसके लिए OMR शीट भरनी पड़ेगी, बुकलेट अलग दी जाएगी आपको, OMR शीट अलग दी जाएगी। बुकलेट में क्वेश्चन होते हैं और आंसर आपको इस OMR शीट पे भरना होता है, ठीक है। अब जैसे 5वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही, तो आप 5वें क्वेश्चन के बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, गोला कर देंगे। छठे क्वेश्चन के ए ऑप्शन पे, तो आप ए ऑप्शन पे गोला कर देंगे, ठीक है। 7वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन पे गोला कर देंगे। ध्यान रहे, गोला पूर्ण रूप से काला करना है, ठीक तरीके से काला करना है, गोला ठीक तरीके से काला करना है। और उसके अलावा ये भी ध्यान रहे कि अगर आपको किसी भी प्रकार का समझ में नहीं आ रहा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जो इन्विजिलेटर होंगे एग्जामिनेशन हॉल पे, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।